हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो आज आ गई हूँ आफ्टर पोर्टल थर्ड पार्टी रीडिंग लेके। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। कोई फीमेल जिसने जो ब्रेकअप का रीज़न करा चुकी है, किसी की शादी में उनकी फैमिली जो ऑब्स्टिकल बन रही है। तो क्या सिचुएशन है अभी करंट, आइए देखते हैं। ऑलरेडी 4 कार्ड आ गए हैं, मैं लूँगी 4 कार्ड और। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें गाइडेंस ज़रूर होगा। गाइज, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, कोई भी इंसान कभी किसी के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दिस इज़ ओनली यूनिवर्सल गाइडेंस, ओके। तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या हुए, हम मीडिएटर हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करिए, शेयर कीजिए। थर्ड पार्टी रीडिंग है तो शेयर और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इसको सेव भी करिए, ठीक है। तो 8 कार्ड आ गए हैं जी। साइन एयर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है। तो आइए, तो जी बात ऐसी है कि 8 ऑफ पेंटागन है। 8 ऑफ पेंटागन, जो कि 8 पोर्टल के बाद मैंने पहले ही भी बोला था कि काफ़ी लोगों का कर्मा सरफेस होगा। जिस तरह के कर्मा है उस तरह के कर्मा ट्रिगर किए जाएंगे। तो पहला ही आया है रिलेशनशिप से रिलेटेड बड़े अप्स डाउन, जो कि जो जिस तरह की रीडिंग्स मेरे पास आ रही, जिस तरह के कॉल मैं रिसीव कर रही हूँ, उसमें समझ में आ गया पोर्टल का असर क्या हो रहा है। बहुत तगड़ा ट्रिगर मिला है। बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ में उथल पुथल मच गई है। बहुत सारे जो लव अफेयर में हैं, जो कपल है, उनकी लाइफ में बड़ी उथल पुथल मच गई है। थर्ड पार्टी कहीं फैमिली शादी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो कहीं खुद के पर्सन से ही ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन का सिचुएशन आ चुका है। दैट इज़ ऑल कर्मा। कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी तरीके से कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं और इस वक्त आप अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। हर्मिट की पोजीशन में आ गई। कल भी यही रीडिंग निकल के आई थी कि हर्मिट की पोजीशन में आप लोग आ चुके हो, आइसोलेट कर चुके हैं खुद को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है बड़ी लॉजिकल है। जो भी हो, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, मोस्टली मुझे फैमिली दिखाई दे रही है जो कि बड़ी लॉजिकल है। वो ये जान रहे हैं, लॉजिकली आपके रिलेशनशिप को जज कर रहे हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और आप लोग इमोशनली डील कर रहे हैं। शादी में एक पर्सन की तरफ से पूरा यस है, ग्रोथ भी। काफ़ी लोगों की शादी में अच्छा खासा स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रहा है, ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। बट चक्कर क्या है कि वही फैमिली थर्ड पार्टी का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहीं कितनों के बंदों ने जो है अपनी बंदियों को ये कह दिया है कि भाई ये शादी हो जाने दो, पहले मेरी, फिर सेकंड तुमसे करेंगे, क्योंकि फैमिली इशू है। बिल्कुल, जिससे भी कनेक्ट हो, ये इंट्यूशन आई है और बहुत तगड़े लेवल पे आई है। जिससे भी ये कनेक्ट होती है स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, क्योंकि ये है, आप सब भी जानते हो, ठीक है। आपके पर्सन को बैठे बैठे सारी चीज़ चाहिए। बड़े डिप्लोमेटिक, बड़े मैनिपुलेटेड इंसान है। आपको बड़ी समझदारी से वो कैश करने के चक्कर में, खुद कुछ ना करना पड़े, जो करना है तुम करो। आपके सामने वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तो करते हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। जब आपकी फैमिली से बात करने की बात आती है, जब शादी की बात करने की आती है, तो वो अपनी फैमिली का माला लेके जपने लगेगा, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, ठीक है। उसमें होता ये है कि सफ़र सिर्फ अकेले आप कर रही हैं, उनकी फैमिली के लिए ऑलरेडी बुरी है। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई अगर आपस में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाए, या लड़की किसी लड़के को पसंद आ जाए, या लड़का किसी लड़की को पसंद आ जाए, तो उसके पूरे खानदान वाले मिलकर उसकी शादी कहीं और कराने में लग जाते हैं। ये फाइनल है, ठीक है, ये होता ही है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद आ गए तो दुनिया में किसी भी घर में चले जाओ, वो लड़की फिर उसके घर वालों को कभी नहीं पसंद आती। ये भी सच है। तो इस वजह से शुरू है, लेकिन काफ़ी कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है, ट्रू लव अफेयर है, गिव एंड टेक इक्वल है, सपोर्ट पार्टनर का है। आपसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चूँकि मैं बार बार पोर्टल में कहती आ रही हूँ कि पोर्टल के बाद बहुत लोगों का बैलेंस गड़बड़ है। बैलेंस के 2 कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी है टेम्परेस, और जो कार्ड आया है वो है चैरियट।
दोनों ही कार्ड बैलेंस को शो ऑफ करते हैं। तो अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करिए। जो लोग बहुत इमोशनल है ना हो, क्योंकि एक्सेसिव इमोशंस अगर रहेंगे तो गलत डिसीजन होगा, एक्सेसिव अग्रेसिव होंगे तो भी गलत डिसीजन होगा। तो बिल्कुल मिडिल में रखिए, न कम न ज़्यादा, बैलेंस। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और थोड़ा हार्ट चक्र से रिलेटेड आप सब मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनल ट्रिगर हुआ है तो तकलीफ होगी। तो जी हार्ट चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन करिए, ग्राउंडिंग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ये रीडिंग आप जितने भी लोगों से रेजोनेट हुई है वो स्ट्रांगली क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें। मुझे पता नहीं कब तक टिकटॉक पे हूँ, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। बहुत जल्द मैं टिकटॉक पे लाइव आने वाली हूँ। आने से पहले ही आपको 2 दिन पहले बता दूंगी कि कब लाइव आ रही। तो जितने लोगों के क्वेश्चन है जो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या जितने लोगों का मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ या रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बहुत माफ़ी चाहूँगी। कोशिश मेरी पूरी रहती कि आप सबके सवालों के जवाब दूँ मैं, लेकिन इसलिए लाइव कंसल्ट कर रही हूँ। तो आप जितने भी लोग अगर अपना क्वेश्चन करना चाहते हो आ सकते हैं। ये पता नहीं है कि कब, लेकिन रीडिंग देखते रहिए, बहुत जल्द अनाउंस कर दूँगी। ओके, फिर ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।